जो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूँ प्रोडक्ट में, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जब हम लोग अमेज़न पे अगर लॉन्च करने जा रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमारा है, कॉम्पिटिटर है, हम उसको पहले कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि उसके रिव्यू जाके या 3-2 में कहाँ लोगों का मसला है और क्या सकते। एक एक्सेल की फाइल मेरे में पूरी बनी है, अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा। उसके अंदर हम रिव्यू डालते हैं, ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको एआई की बेसिस पे वो कीवर्ड हमें निकाल के देता है, कॉमन कीवर्ड निकाल के देता है। हम देखते हैं कि अच्छा किसी को, जैसे अगर हम कोई कॉस्टिक फॉर्म है तो फॉर्म जल्दी कर रहा है, कि जैसे मेरे पास एक सर्किल पंच है मेरी प्रोडक्ट है, तो उसको प्रेस करने में ज्यादा प्रेशर देना था। तो आइडिया आ गया कि यार इसको हमने सप्लायर से बात की कि यार क्या कर सकता है, वो बताया था कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कुछ सॉल्व किया था, फिर पड़ा है और वो भी क्या, वो एआई करके देती है अब तो आपको। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसी की बात असल वही ना, आइडेंटिफाई करने और फिर मैं बात समझाने, जब हम प्रोडक्ट पे बात करें तो अगर कोई मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन में दे दो, उसमें क्या होता है कि कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका अगर यूके में बेच रहे तो हम पेटेंट फाइल कर देते हैं। तो अच्छा, सही, आपका ब्रांड देखेंगे तो आपको पैसा लग रहा है यार, पेटेंट फाइल कर दिया $300, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप 3-4 साल के बाद होगे ना, तो आप अकेले खड़े होगे, आपका एसेट बन रहा है ना, वो सिंपल है, आप अकेले खड़े। तो कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। और फिर अगर आप नहीं, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने किसी दोस्त से, जैसे दोस्त से पूछ लिया यार क्या तुझे फीडबैक लगा, ऐसी हो सकता है वो ठीक ना बताए, आप तकरीबन 4 बार, तो ये अब उसको अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 4-5 लोगों से कम से कम फीडबैक ले लें, ताकि ऑनलाइन में जब आप आए तो आपको ज्यादा मसाइल कम हो और आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर आ जाए। तो प्रोडक्ट कहता हूँ मैं सबसे 80% पूरी ऑनलाइन आने दुनिया में, अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे हो तो प्रोडक्ट 80%, 80-20 का फॉर्मूला जो है, उसमें 80% जो है वो प्रोडक्ट ही है जो सक्सेस का कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपसे। अब अगर प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, इसीलिए हम ज्यादा लंबी डिबेट इस पे करना चाहता हूँ। तो प्लेटफॉर्म आप कोई सा भी ले लें, अमेज़न ले लें, दराज ले लें, शॉपिफाई ले लें, वर्डप्रेस ले लें, मजेंडो ले लें, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल। इसलिए मैं आपके साथ चाहूँगा, अगर प्रोडक्ट पे जो है ना, वो लोग हम सोच कर आए, यानी कि बस इमोशन बेसिस पे भी बहुत आ जाते हैं। मेरे दादा बेच रहे थे, मेरे परदादा बेच रहे थे, मेरे दादा अब आज ही बेच रहे हैं, नहीं ये चलेगी, मुझे लगता है ये चलेगी। मैं कहता हूँ यार इमोशन बेसिस पे ना है, कम से कम एक थोड़ा सा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ यार, इमोशंस बेसिस पे प्रोडक्ट का जो एक है ना यार, मैं बस ज्वेलरी बेच रहा हूँ तो बिकेगी, वो क्योंकि ना एक्सपेंस हो जाता है। इमोशन बेसिस पे बस आप प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें, ये मेरी एक सजेशन मेरे देखने वाले ना उनके पास जाता है कि इमोशन को बस साइड में रख दें, फीलिंग और इमोशन नहीं आने चाहिए प्रोडक्ट में, स्टैटिस्टिक आने चाहिए। अब इसमें मुझे लगता है कि जैसे हमने ये वाली बात की ना, तो लोग शायद इससे बोलेंगे आप अपनी बात से कॉन्फ्लिक्ट करने के, पहली बार तो आपने बोला था कि सबसे सप्लाई चेन आपकी अगर हो तो भी, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन हम आगे के स्टेप्स भी कुछ हैं कि आपने प्रोडक्ट अगर पहले तो आप ये हैंड था, लेकिन आप उसको वैलिडेट भी करते हो कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा, तो आपने सप्लाई चेन देखा और आपको वैलिडेट हो गया, तो आपके लिए गोल्ड माइन है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई चेन है लेकिन वो आगे वैलिडेट नहीं हो रहा, वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो फिर वो सही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो आपको अपने इमोशंस पे आप फिर वो बेच रहे हो और वैलिडेट नहीं हो रहा, तो फिर आप गलती कर रहे हो। ये आपका पॉइंट मैं ख्याल से मैंने ऑडियंस को क्लियर करूं कि वो समझेंगे कि हम अपनी बात से कॉन्फ्लिक्ट कर। तो बेसिकली जो आप प्रोडक्ट हंट करते हो, सोर्स करते हो, उस पर वैलिडेट भी करते हो उसको कि भाई ये चलने वाला है, मार्केट में नहीं है, तो आप उसको मार्केट रिसर्च करते हो। अब आप यहाँ पर जो है, मैं पूरा साल जैकेट्स नहीं बेच सकता पाकिस्तान में। अब मैं बोलूँ मेरी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, मैं यहाँ जैकेट बेचूं, नहीं, सप्लाई चेन अच्छी है तो मैं चलो एक तो मुझे मिल गया चलो, लेकिन उसकी मार्केट अगर मैं कनाडा बेच सकता हूँ तो मैं वहां बेचूंगा। हाँ, यहाँ पर टी शर्ट की सप्लाई चेन अच्छी है तो वैलिडेट के यहाँ पर चल सकता है, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है यार, ठीक है मैं टी शर्ट काम करूँ। तो ये ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये सारी चीजें। और फिर आपके पास ऑब्वियसली अब टूल्स, एआई वगैरह सब आ गया, तो वैलिडेट कर सकते हो। अच्छा, फिर कुछ जनरल क्राइटेरिया भी होते हैं, सिंस हम प्रोडक्ट की तरफ से इन डेप्थ बात करना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि अब कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी उठाओ तो उसमें हमें 2-3 चीजों का ख्याल रख लें यार, कि कोशिश ये करें कि साइज में आप बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि फिर आपको आगे जाके ना कोरियर में और फिर इसको डिलीवरी करने में ये सारी चीजें फ्रेजाइल नहीं हो, बहुत ज्यादा वेरिएंट्स नहीं हो। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं कि अगर ये मिनिमाइज हो चीजें तो आपके लिए और आसान हो जाएगा काम में। हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी टेबल्स नहीं बिकनी ऑनलाइन, लेकिन इनिशियली अगर आप कुछ लॉन्च करो तो कोशिश ये करो कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो, आपको 2 ऑप्शन हैं, तो आप सेलेक्ट वो करो कि यार थोड़ी साइज में जो छोटी हो, जो थोड़ी फ्रेजाइल नहीं हो, ग्लास की नहीं हो, या इस तरह से कुछ हो, डिलीवरी में मसाइल कम आए। और कोशिश करें पहले अपने एरिया के अंदर बेचना है, क्योंकि आप बहुत कोशिश करते हैं यार मैं यहाँ भी चला जाऊँ, यहाँ भी चला जाऊँ। तो स्टार्टअप पर जो भी प्रोडक्ट है आप पहले अपने एरिया में लेके उसका थोड़ा बहुत फीडबैक लें। इस फीडबैक से मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि वैलिडेट करने का ये भी तरीका है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे अपना प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्योंकि अमेज़न या मार्केट प्लेसेस की या दाराज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो
उस पर भी शायद होता होगा, लेकिन अभी जो मैंने इस पे एक्सपीरियंस किया वो ये कि जब एक प्रोडक्ट बन गया तो जरूरी नहीं कि आप उसकी प्रोडक्शन करवाओ या उसको आप बल्क में लो। आपने 2-4 सैंपल के पीसेस ले लिए, आपने एक MVP बना लिया, आपके पास पिक्चर आ गई, उसकी सारी चीजें, उसके डेमो वगैरह सारी चीजें, आप डिस्क्रिप्शन लिख ली, अब आप उसकी एड चला के वो देख लो रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्ट आप जो है चेक कर सकते हो यार लोगों के पास ऑर्डर्स आ नहीं आ रहे, होगा तो हमने 1-2 डिलीवर भी कर दिया, उससे फीडबैक ले लिया, उससे आप आगे की इन्वेस्टमेंट बहुत सेव कर सकते हो सकता है कि यार उसमें कोई प्रोडक्ट में ऐसा मसला हो, जब आपने मार्केट किया तो आपको पता लगा, या लोगों के पास पहुंचा तो पता लगा कि नहीं यार ये चीज तो इसे ट्वीक करूंगा तो ये सेट हो जाएगा। तो अक्सर तब भी वो यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कोई ज्वेलरी वाला है, ठीक है, या कोई अगर फर्नीचर वाला, उसका बहुत सारी चेयर्स हैं, 10 किस्म की चेयर्स है, वो कहता है सारी की सारी लगा दो, ये जज्बाती हो जाते हैं, वो सब लगा दे, सब बिकेगा, हमारा सब बिकता है। लेकिन जब हम ई कॉमर्स में आ रहे हैं, जब हम फेसबुक के एड्स चलाने जा रहे हैं, तो हम 100 के एड्स भी चला सकते हैं, क्योंकि आगे जाके मजा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट पे हमारे सारे डिस्कशन पहले हो जाए, क्योंकि वो इमोशंस, जब भी मैंने किसी लोगों से बात की ना, इमोशंस पे आए थे यार, हमारे जो सारे फर्नीचर बिकते हैं यार, आज से 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट था, यार ये पूरी वेबसाइट बना रही है, सारे फर्नीचर डालने या ये सर्जिकल या ये सारे डालने, मतलब ये डल जाते हैं वेबसाइट पे, ऐसा कोई मसला नहीं, आपकी अपनी वेबसाइट पे डाल लो, मतलब नहीं। जब आप मार्केट करने जा रहे हो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, मतलब आपकी अपनी वेबसाइट है, क्योंकि मार्केटिंग का खर्चा आपको भरना पड़ेगा, आप किसी दराज पे नहीं है। दराज भी होता है कि शायद थोड़ा बहुत कहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी ट्रैफिक बिल्ड होता है तो वो आ जाता है, या अगर अमेज़न पर उनका ट्रैफिक बिल्ड हो जाता है, एक आध ऑर्डर लग जाता है। तो ये लाजमी करने के स्टार्टअप में मेरी रिकमेंडेशन यही है, डाल तो आप सारी वेबसाइट पे डेटा ले, लेकिन जब मार्केट करने जा रहे हैं, फेसबुक पे मार्केट करने जा रहे हैं, या आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को चेक करें, जैसे आपने कहा ना, अगर उसको पहले थोड़ा सा बजट लगा के चेक करें कि वो बिक रही नहीं बिक रही, उसको नीचे करें, फिर दूसरी प्रोडक्ट लगाएं, फिर तीसरी प्रोडक्ट लगाएं, फिर चौथी प्रोडक्ट लगाएं। आई थिंक तस्लीम भाई की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और इसी ये एग्जीक्यूट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास अगर एक क्लिक पे आता है तो वो रिकॉर्ड हो रहा है पीछे, शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे भी, एनालिटिक्स पे भी, फेसबुक पे भी, मतलब हर डैशबोर्ड आपको जब डेटा दे रहा होता है वो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटर है या कोई बिजनेस ओनर है, या मैं कहता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस ओनर भी है, अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी आती, वो भी उस डेटा की बेसिस पे ही डिसीजन लें, क्योंकि अगर ई कॉमर्स का आप काम कर रहे हो और वो आप डेटा को यूज नहीं कर रहे, तो आप जो है ना वो नुकसान कर रहे हो। जब आपको वो बता रहे हैं, पूरी वेबसाइट बता रही है कि यार इस पेज पे आके वो बाउंस हो रहा है, इस पेज पे आके वो स्टे कर रहा है, इस पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो जिस पे इंटरेस्ट ले रहा है, जो कस्टमर ज्यादा क्लिक कर रहे हैं इस पे, तो आपको पता है जब उस पे एड्स ज्यादा चलाओगे तो वो ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस हैं। आपके शॉपिफाई आपको, या कोई भी, चलो प्लेटफॉर्म की हम आगे बात करेंगे, लेकिन लेट्स से चलो जो कि ज्यादातर शॉपिफाई यूजर्स होते हैं, तो उनको पता होगा कि आप बैकएंड पे जाते हो, एनालिटिक्स पे तो बताया था कि टॉप प्रोडक्ट्स ये हैं आपके पास, जो जिसमें कम पोटेंशियल है वो ये है, तो खुद आपको दे देता है सारी चीजें। तो ये तो डेटा ड्रिवन फील्ड है, इसमें तो बहुत ही आसान है कि आप बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते हो कि किस काम में इन्वेस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, कौन सी एड चल रही है। सॉरी, आपसे बात करके और एक और आइडिया हो गया कि मैंने अभी तक अंदाजा लगा दिया कि अगर उसको कुछ भी नहीं पता ना कि पहले बिक्री है, तो अमेज़न की यूएस पे चला जाए, वो वहां लाजमी बिक्री होगी, और उसके बाद जाके सेल्स चेक कर ले, तो वो आइडिया उसको हो जाएगा कि इसको आप लोगों को तो लॉन्च करने की तो एक चेकलिस्ट में लॉन्च आप लोगों में एसओपी होती है लॉन्च करने से पहले सारा, तो तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स जो पहले सोचते थे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन करनी है तो हमारा हम करें नहीं करें या फिर कैसे जाना, तो मैं कहता हूं पहले जाके चेक कर लो कि वो ऑनलाइन बिक रही है नहीं बिक रही, उसका नाम डालें और वहां जाके चेक कर सकते, तो रिस्क मिनिमाइज हो गया ना आपका। तो आप सारा डेटा, हमने बहुत ज्यादा लंबी डिबेट कर ली है प्रोडक्ट के ऊपर।